जय श्री सीताराम। आप लोगों के समक्ष मैं एक प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ है और वन में भ्रमण करते हुए श्री वाल्मीकि जी की आश्रम में पहुँचे। श्री वाल्मीकि जी ने भगवान का बहुत ही सम्मान किया, अपने आश्रम में ले गए और उन्हें कंदमूल फल का जलपान कराया और जलपान कराने के बाद भगवान को विश्राम करने के लिए सुंदर आसन दिया। और जब भगवान विश्राम करने लगे, फिर श्री वाल्मीकि जी भी भगवान के पास ही बैठे और बैठ करके भगवान के सुंदर शरीर का अवलोकन कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर श्री वाल्मीकि जी से प्रार्थना किया कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं आपसे अपने लिए स्थान पूछ रहा हूँ कि मैं कहाँ पे रहूँ जिससे हमारा कुछ समय जो है व्यतीत हो जाए। इतना बात सुनकर श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत यकथ अपार नेति नेति निगम कह। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, आपका स्वरूप वाणी से अगोचर और बुद्धि से परे है। अभिगत अकथ और अपार है, जिसे नेति नेति कह करके वेद वर्णन करते हैं। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, जग पखेन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु न चावन हारे। हे राम, यह जगत एक दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाते हैं। तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा और तुम ही को
जान निहारा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आपके मर्म को नहीं जान पाए तो और कोई कैसे जान सकता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाते हैं, और आपको जैसे ही वो जान लेता है वो आपके स्वरूप का बन जाता है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही आपके भक्त आपको जान पाते हैं। पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाहूं। जहाँ न हो तुम देहि कही, तुम ही दिखाओ ठाम। यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं आपसे यह पूछते हुए संकोच कर रहा हूं कि आप कहाँ नहीं हैं, वह स्थान मुझे आप बता दीजिए, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखाता हूँ। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम सुनिए, अब मैं आपको रहने के लिए स्थान बता रहा हूँ। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र माना, कथा तुम्हारी सुबग सरी नाना। बरहि निरंतर होहिन पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे। हे राम जी, जिनका कान समुद्र के समान है, आपकी कथा रूपी नदियों से निरंतर जिनके कान भरते रहते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं होते हैं, उनका हृदय आपके लिए सुंदर घर है।
लोचन चातक दीन करी राखा, रही दरस जल दरय बिलास। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय तह रघुनायक। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी भवनों में आप श्री भाई लक्ष्मण और श्री सीता जी के सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जी हाजासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतास। हे राम, आपके यश रूपी मान सरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुबग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, कर नित करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही। हे राम, जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करने के बाद भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप में ही वस्त्र आभूषण आदि को धारण करते हैं, जिनके हाथ नित्य आपकी पूजा करते हैं और जिन्हें केवल आपका ही भरोसा है और कोई भरोसा नहीं है, जिनके चरण आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, आप
उनके मन रूपी मंदिर में निवास कीजिए। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। आपकी पूजा अर्चना बंदन करने के बाद, सारे सत्कर्म करने के बाद जो फल के रूप में मात्र आपके चरणों में अनुराग मांगते हैं, आप उनके मन रूपी मंदिर में जानकी जी, श्री सीता जी सहित निवास कीजिए। काम कोह मदमानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि जिन्हें न तो काम क्रोध मान अभिमान और मोह है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है और न माया है, इन सारे विकारों से जिनका हृदय रहित है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, सोअत जागत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो सत्य वचन भी विचार कर बोलते हैं, जो सोते जागते हर वक्त आपके ही आश्रय में रहते हैं, जिन्हें आपको छोड़कर कोई दूसरी गति नहीं है, हे राम, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके तुम सब तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। गुण तुम्हार
समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि, जेहि तेहि उर बसहु सहित बैदेहु। जो गुणों को आपका समझते हैं और दोषों को अपना समझते हैं, जिन्हें आपके भक्त अति प्रिय लगते हैं, जिन्हें एकमात्र आपका भरोसा है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम ही रहहि उर लाई, तिनके हृदय रहु रघुराई। जात पात धन धर्म प्रिय परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर केवल आपको ही अपने हृदय में धारण करते हैं। उनके हृदय में आप निवास कीजिए। फिर अंत में श्री वाल्मीकि जी भगवान के लिए स्थान बता रहे हैं। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सज सहज सने। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सहज सने। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे उरनी जगे। जिन्हें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, जिन्हें केवल आपके चरणों में स्वाभाविक प्रेम है, हे प्रभु उनका मन आपका अपना घर है। आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को ये सभी स्थान बताए। यह प्रसंग यदि आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आया हो, तो
आप हमारे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। इसी कामना के साथ जय श्री सीताराम।